हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए हैं। आज से पहले मैं पूछता हूं, आज से पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 80 के दशक से आतंकवाद शुरू हुआ, किस आतंकवादी घटना के बाद भारत स्ट्राइक करता था? रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, कर्नल दानवीर सिंह। 80 के दशक से आतंकवाद है भारत के अंदर? कब हमने एयर स्ट्राइक करे, कब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे, और कब हमने पाकिस्तान में घुस के उसके आतंकी टेरर कैंप तबाह करे? कब करे? तारीख बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विवेक, आपको, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बहुत सारे सबूत चाहिए थे, बहुत सारे सबूत चाहिए थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पुरानी आदत है आप लोगों की कि सबूत चाहिए चाहिए चाहिए, और उसके बाद मोदी को गाली, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। इंदिरा जी की आपको याद आ रही थी। क्या आपको लगता है अब जो नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई है, कई डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक मारा है। जो वामपंथी दलों ने 1965 में अच्युतानंदन जी के ऊपर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने भारत के सैनिकों को खून दिया, वो कह रहे हैं हमारे लिए सेना सर्वोपरि है। मान्यवर चन्नी जी ने अभी सबूत मांगे। विवेक, ये बीच में नहीं बोले, किसी के बीच में नहीं बोले। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी प्रमाण मांगा गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ये अभी बोला गया। अभी इमरान मसूद ने बोला कि कितने आतंकी मरे, हुसैन दलवाई ने ये स्टेटमेंट दिया है। यहां तक कि उदित राज ने बोला उदित कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसका, और आतिशी मारलेना का बयान। पाकिस्तान ने हाथ जोड़े हैं, इसका प्रमाण कहां पर है? मतलब पाकिस्तान मानेगा, वो तो 65 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 71 की भी युद्ध धारा नहीं मानता, 99 में भी कुटाई हुई नहीं मानता। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, पर डीजीएमओ की बात को नहीं मानना है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपके लिए विवेक श्रीवास्तव की कुटाई का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर सवाल उठा रहा है। विवेक श्रीवास्तव कह रहा है सरकार झूठ बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसके बाद अमीश देवगन और अजय आलोक ने इस वामपंथी की कायदे से धुलाई की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। विवेक श्रीवास्तव, जल संधि को रोकना जी सही कदम था, हाँ या ना? में फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। अच्छा सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं, इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। नहीं, हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता, हल्ला करने से डिस्कशन। हल्ला करने से अरे कहना क्या चाहते हो? आर वी विद अमेरिका, हम अमेरिका के साथ है कि हम भारत के साथ हैं? स्पेसिफिकली जो हमारी मीटिंग हुई है वो डीजीएमओ की हुई है, कोई पॉलिटिक्स का बंदा आके वहां नहीं बैठा था। तो वी हैव टू, हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई, तो अगर ये बातें बाहर जाएंगी तो क्या बोलेंगे कि आप अपनी सेना पे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, वो तो पहले भी कर चुके हैं, सबूत मांगते थे सब लोग जी। केजरीवाल सबूत मांग चुके हैं, कांग्रेस के तमाम कई बड़े नेता सबूत मांग चुके हैं, सपा के नेता सबूत मांग चुके हैं, कई नेता सब भारत में तो सब इस बार तो सबूत दिखाई दे रहे हैं। अभी सबूत नहीं मांग सकते तो अब क्या मांगे? अब हम बोलते हैं कि अमेरिका ने करवा दिया सब कुछ, ट्रंप के प्रेशर में आ गए। तो देखिए, ये तो राजनीति की दुकान है, दुकान में कुछ पकवान तो सजाने पड़ेंगे माल बेचने के लिए, तो माल बेचा जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो कंफ्यूजन था दूर हो गया है या अभी भी क्वेश्चन मार्क आप लेके बैठे हैं? कुछ 40 सेकंड। नहीं, नहीं, देखिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने, पूरे इंडिया अलायंस के घटक दल ने, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहे, सेना के साथ खड़े रहे, जो डिसीजन लिया कि हम अटैक करेंगे, हम साथ में थे। लेकिन बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, आप जो मर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए, 70 साल तक इस मुल्क में हमने कहा कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यह पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होकर के कह रहा है कि मैंने इन दोनों का एक सीज फायर करवाया है। दैट मीन्स आपने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। यह बहुत बड़ी फेलियर है भारत के सरकार की। अबे साले, मिसेस गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस वक्त। अगर सीज फायर ट्रंप के टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है, ये आप जो मर्जी कहिए, वहां पे फॉरेन मीडिया अलग कहानी बोल रहा है। वो कह रहा है कि साहब हमने तो अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं, अपने डीजीएमओ पे भरोसा करते हैं, या फॉरेन मीडिया पे भरोसा करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनरल संजय कुलकर्णी भी हैं मेरे साथ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला भी हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं पहले नेताओं को सेटल कर दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं मैं। आप काफी देर से इंतजार करें। अजय आलोक, क्वेश्चन मार्क इज देयर, ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? यह एक सवाल है विपक्ष के पास। क्या हम भारत ने अपनी रणनीति को बदला है? भारत अमेरिका इंटरफेयर करा है कश्मीर के इशू पे? ये विपक्ष सवाल उठा रहा है आपके सामने। तो रुको जरा, सब्र करो। एंड दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। सबसे पहले, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन बाय अ नॉन सीरियस मैन एंड अ नॉन सीरियस पार्टी।
जिसको इतिहास की इतनी ज्ञान नहीं है कि कश्मीर को इंटरनेशनल बनाने वाले सबसे पहले माननीय जवाहरलाल नेहरू थे, जो कश्मीर को उठा के यूएन में ले गए थे। यस, हमें बता रहे हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनल क्यों किया। शिमला समझौता किया था ना 1972 में। सैम मानेकशॉ की बात सुनिए कि शिमला समझौता में 99,000 सैनिक छोड़ दिए बिना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कैप्चर किए हुए। न पीओके लिया, न कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ली, न करतार सिंह कॉरिडोर लिया, कुछ नहीं लिया। 99,000 सैनिक छोड़ दिए यूएस और यूएसएसआर दोनों के दबाव में। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इसको कहते हैं दबाव। ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि ट्रंप और जेडी वैंस से जब बात की थी, और आज उसका बयान भी आ गया है यूनाइटेड स्टेट्स से, कि जब भारत ने हमें बताया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मूव्स क्या हो सकते हैं। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी यूएस का ऑफिशियल बयान आया है कि ट्रंप ने कहा कि हमने इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि जब भारत से हमने बात किया, भारत ने बताया। एक मिनट, शांत रहिए ना यार, क्यों बीच में बोलते हैं? शांत रहिए ना प्लीज। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरी रिक्वेस्ट है, क्यों बोल रहे हैं? यू आर, आप देश के सबसे पॉपुलर कार्यक्रम में हैं और इतना इंपॉर्टेंट विषय है, शांत रहिए ना। चिल्लाने का मौका आगे मिल जाएगा आपको। यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया कि हम बीच में इसलिए पड़े क्योंकि जब भारत में डोभाल साहब ने और जयशंकर साहब ने हमें बताया कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर मूवमेंट करने जा रहा है, हमें उसकी भी परवाह नहीं थी। हम तब भी यूएस के पास नहीं गए थे। भीख का कटोरा लेके पाकिस्तान गया, यूएस के पास, सऊदी अरब के पास, कतर के पास, दुबई के पास, जो कल उसके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। हम नहीं गए थे। और हमारे एयर स्ट्राइक के बाद, आज एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, हमारे एयर स्ट्राइक रावलपिंडी में करने के बाद आज पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का एक दल पहुंच गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो रहा है। कुछ पता करके आए, बैठा कीजिए यहां नेशनल टीवी पे। ऐसी यहां के बकड़ बकड़ करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या और सीज फायर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना ने तो सभी सीमाएं लांघ दी। आतिशी मारलेना का कहना है कि पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के नाम सभी को पता हैं। वैसे ही सरकार ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के नाम देश के सामने उजागर करे। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये संभव है? हमारी सेना वहां आतंकवादियों को मारने गई थी या उनकी संख्या गिन दे? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।